हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडवर्स पोजेशन। तो हमें एडवर्स पोजेशन के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमें पीजीएस 1995, आरजीएस 1980-81, डीजीएस 2014, डीजीएस 2017, पीजीएस 2003 में पूछा गया है। तो बेसिकली ऑलमोस्ट जो है हर स्टेट में पूछा गया है एडवर्स पोजेशन के बारे में। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो लिमिटेशन है वो बार करता है रेमेडी को और राइट को जो है नहीं करता है। सेक्शन 27 जो है वो एक एक्सेप्शन है इस प्रिंसिपल की। ये बेस्ड है जो प्रिंसिपल है पब्लिक पॉलिसी का और एक्सपीडियंसी का। ये सेक्शन जो है वो ले डाउन करता है रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। ये प्रोवाइड करता है कि जब डिटर्मिनेशन होता है पीरियड का हेयर बाय लिमिटेड, जो लिमिट किया गया है किसी भी पर्सन को इंस्टीट्यूट करने के लिए एक सूट पोजेशन की किसी भी प्रॉपर्टी को, उसका जो राइट है इस प्रॉपर्टी का वो भी जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन में हमने जो बेसिक प्रिंसिपल है लिमिटेशन एक्ट का, दैट इज लिमिटेशन बार्स द रेमेडी एंड नॉट द राइट, जो हमारे पास एक स्टेटमेंट क्वेश्चन भी है और बहुत बार रिपीटेडली जो है एग्जाम में पूछा जाता है। हमने बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बताया है। अब बेस क्या है, अब हमने बताया है कि जो सेक्शन 27 है वो एक्सेप्शन है। सेक्शन 27 के बारे में बताया है कि जब टाइम पीरियड होता है इंस्टीट्यूट करने का सूट फॉर पोजेशन का, अगर वो टाइम पीरियड चला जाता है तो उसके साथ उनका जो राइट है प्रॉपर्टी का वो भी चला जाता है। तो ये जो है हमारे पास एक्सेप्शन है 27 की, जो जनरल रूल से डिफरेंट है। तो इंट्रोडक्शन में हम जो है ये तीन जो हमारे पास जो प्लॉट है वो लेके चलेंगे। फिर आ गया केस लो हमारे पास। केस लो में आ गया हमारे पास दीनदयाल वर्सेस राजा राम 1970 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो प्रिंसिपल है वो जनरल एप्लीकेशन का है और ये कन्फाइंड नहीं है सूट्स और एप्लीकेशंस तक, जिसको जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड है अंडर लिमिटेशन एक्ट। इसमें ना ही सिर्फ ओनरशिप जो है एक पर्सन की एक्सटिंग्विश होती है, बट दूसरा पर्सन जो है वो भी एक्वायर कर लेता है ओनरशिप एडवर्स पोजेशन से। तो इस केस लॉ में हेल्ड किया गया है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो जनरल एप्लीकेशन है, ये सूट्स और एप्लीकेशन तक कन्फाइंड नहीं है। और इसका जो क्रक्स है सेक्शन का वो क्या है कि इसमें जो है ओनरशिप जो है एक पर्सन की चली जाती है और जो दूसरा पर्सन है वो उसको जो है एक्वायर कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास असेंशियल्स ऑफ एडवर्स पोजेशन। फॉलोइंग जो है वो असेंशियल्स हैं एडवर्स पोजेशन के। पहला आ गया जो पर्सन है वो एक्चुअल पोजेशन में होना चाहिए। दूसरा आ गया जो पोजेशन है वो एडिक्वेट होना चाहिए कंटिन्यूटी में, पब्लिसिटी में और इन एक्सटेंड टू शो, और ये दिखाने तक कि ये जो है एडवर्स है ओनर के। यहाँ पे एक इंटेंशन होना चाहिए होल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी को। पोजेशन जो है वो एडवर्स नहीं हो सकती अगर वो कमेंस की गई है एक लॉफुल टाइटल से। कोई दूसरा पर्सन इंटाइटल्ड होना चाहिए इमीडिएट पोजेशन को लेके, दैट इज़ जो ओनर होता है। यहाँ पे नोटिस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए पोजेशन की। तो हमारे पास बेसिकली 6 असेंशियल्स हैं और इनके हम जो है कीवर्ड्स देखेंगे। पहला आ गया एक्चुअल पोजेशन, कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है एडवर्स पोजेशन वो एक्चुअल पोजेशन में होना चाहिए, सच में वहाँ पे रहना चाहिए या किसी तरीके का कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। जो पोजेशन है वो एडिक्वेट होना चाहिए कंटिन्यूटी में, मतलब कंटिन्यूअस पोजेशन होना चाहिए। पब्लिसिटी, पब्लिक को पता होना चाहिए कि इस जगह पे जो है ये पर्सन रह रहा है। और ये जो है एडवर्स होना चाहिए ओनर को, मतलब कि ये ओनर जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके जो है विपरीत कोई जो है पर्सन होना चाहिए। फिर आ गया इंटेंशन होना चाहिए कि होल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी का। पोजेशन एडवर्स नहीं होगा अगर वो लॉफुल टाइटल से आया है, तो अगर लॉफुल टाइटल से है तो एडवर्स पोजेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो लॉफुल टाइटल हमारे पास वो कीवर्ड है। यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन इंटाइटल्ड होना चाहिए इमीडिएट पोजेशन का, जैसे ओनर जो है वो इंटाइटल्ड है कि उसकी पोजेशन होनी चाहिए। फिर आ गया नोटिस होना चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए उस पोजेशन की जो ओनर है उसको, और वो जो है एक्वीज कर रहा है
कोई भी जो है एक्शन नहीं ले रहा है। तो हमारे पास ये जो है 6 कीवर्ड्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको जो है 20 मार्कर में आता है तो आपको ये 6 के 6 कीवर्ड्स की हेडिंग बनानी है और उसके बाद 2-2 लाइन में जो है ये एक्सप्लेन करना है। फिर आ गया स्कोप क्या है। सेक्शन 25 और 26 डील करता है डायरेक्ट एक्विजिशन से राइट्स का, जो ईजमेंट का राइट है, लेकिन 27 जो है वो डील करता है जो इनडायरेक्ट एक्विजिशन है ओनरशिप का, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का पोजेशन के द्वारा, और रेदर ये जो है एक्सटिंक्शन जो है राइट का टू प्रॉपर्टी का बाय प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रोवाइड करता है एक्सटिंक्शन जो है राइट टू प्रॉपर्टी का, जहाँ पे सूट जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए वो फाइल नहीं की गई है जो मेंशन किया गया है पीरियड एक्ट में। ये अप्लाई करती है पर्सन्स को जो आउट ऑफ पोजेशन है और सीक करते हैं रिकवर करना पोजेशन, लेकिन उन केस में नहीं करती है जो स्टिल पोजेशन में है प्रॉपर्टी के। तो स्कोप में हमने जो है बेसिकली बताया है कि जो डायरेक्ट एक्विजिशन है प्रॉपर्टी का वो 25-26 में है। 27 जो है इनडायरेक्ट एक्विजिशन की बात करता है, ये एक्सटिंक्ट करता है जो राइट टू प्रॉपर्टी है अगर जो सूट है रिकवरी के लिए जो है पोजेशन की वो विद इन टाइम जो है वो फाइल नहीं की गई है, तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाएगा एक पर्सन का राइट और दूसरे पर्सन का जो है वो एक्वायर कर लेगा ये राइट। फिर आ गया हमारे पास केस लो, रविंद्र कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर 2019 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है और मैं लिमिटेशन एक्ट में अगर कोई एक केस लो है जो आपको पता ही होना चाहिए वो जो है ये वाला केस लो है। इसमें हेल्ड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोई भी पर्सन जिसने परफेक्ट किया है टाइटल एडवर्स पोजेशन से वो फाइल कर सकता है एक सूट रिस्टोर करने के लिए पोजेशन को अगर उसको डिस्पोजेस कर दिया गया है। कोर्ट प्ली जो है एक्विजिशन की जो टाइटल है बाय एडवर्स पोजेशन वो लिया जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा अंडर 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, और कोई भी बार नहीं है लिमिटेशन एक्ट के अंडर कि वो सू करे अफोरेसेड बेसिस पे इन केस अगर इन्फ्रिंजमेंट हो गया है किसी भी जो राइट का है प्लेंटिफ का। यहाँ पे आएगा द कोर्ट हेल्ड दैट। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमारे पास बेसिकली बोला गया है पहले जो हमारे पास एडवर्स पोजेशन का राइट था वो हमारे पास एक शील्ड था, एक डिफेंस था। अगर किसी को डिस्पोजेस किया जाता था किसी प्रॉपर्टी से तो वो बताता था कि भाई हम इतने टाइम से कंटिन्यूटी में रह रहे हैं तो इस पे जो है हमने एक्वायर कर लिया है राइट, तो हम जो है ये जगह या ये जो ज़मीन है ये खाली नहीं करेंगे। इस केस लो में बताया गया कि जो एडवर्स पोजेशन है वो एज अ स्वॉर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली एक पीरियड के लिए रह रहा है किसी जगह पे तो वो वहाँ पे जो है अपना टाइटल भी क्लेम कर सकता है कि यहाँ पे जो है मेरा राइट है यहाँ पे पोजेशन का, ओनरशिप का, और अगर कोई उसको डिस्पोजेस कर रहा है तो वो जो है यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास मल्लिका अर्जुना वर्सेस जो है नांजैया 2019 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया है कि सिर्फ मेयर जो कंटिन्यूस पोजेशन है जितने भी लंबे समय तक होगी ये जो है क्वा होनी चाहिए इसके ट्रू ओनर को लेके वो इनफ नहीं होगी सस्टेन करने के लिए जो प्ली है एडवर्स पोजेशन, जब तक कि ये फर्दर प्रूव नहीं कर दिया जाता है कि ये जो पोजेशन थी ये ओपन थी, होस्टाइल थी, एक्सक्लूसिव थी और असर्शन जो है ओनरशिप राइट का ओवर द प्रॉपर्टी, जो नॉलेज है इसकी होनी चाहिए ट्रू ओनर को। तो बेसिकली सेकंड जो हमारे पास केस लो है उसका जिस्ट क्या है कि अगर सिर्फ कोई पोजेस कर रहा है किसी भी प्रॉपर्टी को तो यहाँ पे वो इनफ नहीं होगा एडवर्स पोजेशन के लिए। ये बताना भी ज़रूरी है कि ये ओपनली होल्ड किया गया था, इसकी जो है नॉलेज थी जो ट्रू ऑनर को, ये एक्सक्लूसिव थी, ये होस्टाइल थी। तो हमारे पास ये जो कीवर्ड्स हैं ये यूज़ किए जाएंगे और जब ये प्रूव कर दिया जाता है कि ओपनली होल्ड किया था और इसकी नॉलेज थी ओनर को और होस्टाइल तरीके से जो है ये जो है हेल्ड की गई थी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो है एडवर्स पोजेशन फिर जो है इस्टेब्लिश होगा। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन, जहाँ पे प्लेंटिफ ने फाइल किया है सूट रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए जो बेसिस है टाइटल का, टाइटल के बेसिस पे यहाँ पे जो है डिफेंडेंट के लिए प्रूव करना है एडवर्स पोजेशन। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है अगर ओनर जिसकी प्रॉपर्टी एनक्रोच की गई है वो अलाउ करता है राइट कि वो बार कर दिया जाए लॉ ऑफ लिमिटेशन के द्वारा, तो उसका टाइटल एक्सटिंग्विश हो जाता है उस पोजेशन के फेवर में।
ये सेक्शन कन्फाइंड है सूट्स जो पोजेशन की होती हैं और ये अप्लाई नहीं करती है जो सूट बाय मोर्टगेजी होती है रिकवरी ऑफ मनी के लिए जो ड्यू है उसको सेल ऑफ मोर्टगेज प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पे जो है कंक्लूजन में हमने बताया है, कंक्लूजन में बेसिकली हमने बताया है जो समरी है इस सेक्शन की उसको लेके कि अगर रिकवरी जो है पोजेशन की वो एक टाइम तक फाइल नहीं होती है, सूट जो ओनर है वो फाइल नहीं करता है पोजेशन को लेके और कोई और पर्सन कंटिन्यूसली किसी पोजेशन में रहता है उस प्रॉपर्टी की, तो एक टाइम के बाद जो है वो ओनरशिप का आपके पास जो है वो टाइटल क्लेम कर सकता है और जो ओनर है उसके अगेंस्ट ही वो जो है प्रॉपर्टी को या टाइटल को जो है क्लेम कर सकता है। ये मोर्टगेज के जो है उसमें केस में अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ जो सूट है पोजेशन की उसमें अप्लाई होगा। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है हर स्टेट में पूछा गया है, तो इसमें हमें जो है इंट्रो करना है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक केस लो किया था दीनदयाल वाला, उसके बाद हमने जो है इसके असेंशियल्स किए हैं। असेंशियल्स के बाद जो है हमने इसका स्कोप बताया है कि ये जो है इनडायरेक्ट एक्विजिशन है। उसके बाद हमने 2 केस लॉज किए हैं और दोनों ही केस लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई है तो रविंद्र कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर वाला केस है। इसमें जो है प्री में भी आपसे पूछा जाता है कि किस केस में ये हेल्ड हुआ था कि आपका जो एडवर्स पोजेशन है वो सिर्फ शील्ड नहीं है, वो एज अ स्वॉर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, तो आप जो है इस केस लो को टिक करेंगे। मलाइका अर्जुन वाला केस भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है अफर्म कर रहा है वो सारी चीज़ें जो कंडीशंस में या असेंशियल्स में हेल्ड की गई हैं। उसके बाद जो कंक्लूजन में उसमें जो है हमने समरी लिखी है। तो बेसिकली आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग्स हैं आपके पास। अगर 15 मार्कर है और 2-2 नंबर भी आपको पर हेडिंग के मिल रहे हैं तो आपको 13 to 14 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर ये 5 मार्कर में आता है, आपको इंट्रो सेम रखना है। आप केस लो स्किप करेंगे दीनदयाल वाला, उसके बाद जो है आप असेंशियल्स बताएंगे। आप स्कोप भी जो है स्किप कर सकते हैं, आप 2 लाइन में लिख सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन है। आप एक केस लो मेंशन करेंगे, हो सके तो रविंद्र कौर गरेवाल वाला केस आप मेंशन करें और उसके बाद जो है आप कंक्लूड कर देंगे। तो इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 हेडिंग्स हैं हमारे पास। अगेन 1 मार्क भी अगर आपको पर हेडिंग मिल रहा है तो आपको इजीली यहाँ पे भी 4 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।